सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। ये श्लोक अभी अधूरे अधूरे चल करके आगे जाकर 23वें में मिलेंगे। प्रश्न, यहाँ सुख के साथ आत्यंतिकम, अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 18वें अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्म स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपर्युक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्म स्वरूप सुख सांसारिक सुखों के भांति क्षणिक, नाशवान, दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राजस सुख के भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक, वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए उसे बुद्धिग्राह्य कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता, और वह चित्त की एक अवस्था विशेष होती है। इसलिए उसे आत्यंतिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति वह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। वह तो ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। प्रश्न, तत्व से विचलित न होने का क्या तात्पर्य है और यहाँ एव का प्रयोग किस अभिप्राय से हुआ है? उत्तर, तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग न होना ही विचलित नहीं होना है। एव से ये भाव निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है।
फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होने पर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। प्रश्न, यहाँ यम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अगले श्लोक में जिसे दुखों के संयोग का वियोग कहा है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्म साक्षात्कार रूप अवस्था विशेष का ही वाचक यहाँ यम पद है। इस स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षण भंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। प्रश्न, बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन और तुच्छ प्रतीत होते, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुणा विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो बात ही क्या करें, कोई बात नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुख में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अटल अचल रहता है। शस्त्रों के द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब के सब एक साथ उपस्थित होने पर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीतोष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा,
आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रहने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचन मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। संबंध 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया है, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। प्रश्न: दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्ति योगी सदा ध्यानावस्था में ही स्थित रहता है? उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता क्या? उत्तर: दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना, फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही न हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उनके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका मन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी वह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। प्रश्न: यहाँ केवल दुख वियोगम यह कहने से ही काम चल सकता था, फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखलाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पातंजल योग दर्शन में भी कहा है, हेयम दुखम अनागतम, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण रूप महान दुखों का नाम हेय है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का कारण है। तस्य हेतु अविद्या, उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद अभावात् संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम, उस अविद्या के अभाव से दृष्टा और दृश्य के संयोग का भी अभाव हो जाता है। उसी का नाम हान माने हे का त्याग है, और यही दृष्टा की कैवल्य रूप स्थिति है। प्रश्न: यहाँ तम के साथ योग संगितम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर:
ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संगीतम विशेषण दिया गया है। प्रश्न, यहाँ विद्यात का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विद्यात का यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्रों का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। प्रश्न, अनिर्विण्ण चेतसा का क्या भाव है? उत्तर, साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने ये काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विण्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे अनिर्विण्ण चित्त कहते हैं। अतः उसका ये भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्विण्णता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही न देना चाहिए और फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ निश्चय पूर्वक साधन करना कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निश्चय यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योग साधन में उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधन को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। संबंध, परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर वाक्य की पूर्ति 25वें श्लोक में होगी। प्रश्न, यहाँ कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कामनाओं की उत्पत्ति आसक्ति से बतलाई गई। इस भेद का क्या कारण है? उत्तर, वहां संकल्प से आसक्ति की और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति बतलाई। इससे वहां भी मूल कारण तो संकल्प ही है ना। अतः वहां के और यहां के कथन में कोई भेद नहीं है। प्रश्न, सब कामनाएं कौन सी हैं और उनका निश्शेषतः त्याग क्या है? उत्तर, इस्लोक और परलोक के भोगों की जितनी और जैसी तीव्र, मध्य या मंद कामनाएं हैं
या सर्वान कामान वाक्य उन सभी का बोधक है। इसमें स्प्रिया, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और इसी कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है, इसलिए आसक्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण कामनाओं के निश्चेष रूप से त्याग का अर्थ है किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा सी वासना, आसक्ति, स्प्रिया, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिब्बियों में से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें उनकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना का निश्शेषतः त्याग है। प्रश्न: मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को भलीभांति रोकने का क्या अर्थ है? उत्तर: इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों में विचरण करना है, परंतु ये किसी विषय को ग्रहण करने में तभी समर्थ होती हैं जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती है, परंतु निर्मल और निश्चयात्मिका बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया जाता है तब उनका सहयोग न मिलने से ये विषय विचरण में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को यह समझना चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण बाह्य विषयों से सब प्रकार से सर्वथा हटा ले। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अंतर्मुखी बना दे। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भलीभांति रोकना है। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। प्रश्न: शनै शनै उपरति को प्राप्त होना तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है? उत्तर: पिछले श्लोक में मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब तक मन विषयों का चिंतन करता है तब तक न तो वह परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और न वह इंद्रियों को भली भांति विषयों से खींच ही सकता है। विषय चिंतन करना मन का अनादिकाल का अभ्यास है। उसे चिर अभ्यस्त विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का ये स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटाना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास से विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना और कभी न ऊबने वाली लक्ष्य के अनुसार दृढ़ता से डटी रहने वाली
धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसला कर, डांट कर, रोक कर या समझा कर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दीबाजी करने से काम नहीं चलता है। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषयों से सर्वथा हटकर नए विषयों में तदाकार हो जाएगा। फिर इससे वह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे कभी वो विषयों से नहीं हटता था। इसलिए भगवान शनै शनै उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही भाव दिखा रहे कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है, तब माता जैसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट करके भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों की अनित्यता और क्षण भंगुरता समझाकर और भोगों में फंसे जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। यही शनै शनै उपरति को प्राप्त होना है। जब तक मन विषय चिंतन का सर्वथा त्याग न कर दे, तब तक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा शनै शनै मन को विषय चिंतन से रहित करने की चेष्टा करे और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उसे परमात्मा में स्थित करता रहे। परमात्मा के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धैर्यवती होती है। और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती। किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्य को समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह दृश्य वर्ग को विषय न करके परमात्मा में रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। प्रश्न: परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें, इसका क्या भाव है? उत्तर: मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वथा तद्रूप नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मन का ध्येय वस्तु में ही निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है। इसलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता है। अतएव भगवान का यहाँ ये भाव प्रतीत होता है कि साधक जब साधन करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिससे मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषय में न जा सके। साधक की यह सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों ही त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखे। प्रश्न: ध्यान के समय मन को परमात्मा के स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए? उत्तर: पहले बताए हुए प्रकार से अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठकर ध्यान के समय मन को सर्वथा निर्विषय करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करें।
मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्फुरित वस्तु मात्र का त्याग करके क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे तब सबके अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और शुद्ध है, किंतु दृढ़ धारणा के द्वारा इसका भी बात करना चाहिए। या समस्त दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाने के बाद वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बचा रहता है वही अचिंत्य तत्व है, वह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेला ही है और वो परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है न चिंतन। अतएव इस प्रकार दृश्य प्रपंच और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व में स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए। संबंध मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई है। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। वह सहज में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए नए अभ्यास से तो वह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है कि मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है तो पता चलता है न मालूम वह कहां कहां कितनी कितनी दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर इसे दूसरा चिंतन करने ही न दे। परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते ही वह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि यह कब और कहां गया। परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है ही, जिससे मोहित होकर वह आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य, क्षण भंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है। परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में चला गया, त्यों ही बड़ी सावधानी से और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाइजे के तुरंत उसे पकड़कर लावे और परमात्मा में लगावे। यूं बार बार विषयों से हटा हटा कर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। मन चाहे हजार अन्य विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ, प्रेम या डर दिखलावे, उसकी एक भी न सुने। उसे कुछ भी ढिलाई मिली कि उसकी उच्छृंखलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना
रोगी को मुंह वश कुपथ्य देकर या बच्चे को पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथ से खो देने के समान है। सावधानी साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और अशक्त रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। अतएव उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। प्रश्न, पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया है, इसका क्या कारण है? उत्तर, यह आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। संबंध, चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं प्रशांत मनसं येनं योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रश्न, प्रशांत मनसम पद किसका वाचक है? उत्तर, विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुसंपन्न हो गया है तथा इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत मना कहते हैं। प्रश्न, अकल्मषम का क्या अर्थ है? उत्तर, मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी मल रूपी दोष है, सभी का समावेश कल्मष शब्द में कर लेना चाहिए। इस कल्मष अर्थात पाप से जो सर्वथा रहित है, वही अकल्मष है। प्रश्न, यह अकल्मषम पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो क्या हानि है? उत्तर, सकाम पुण्य कर्मों का अभाव शांत रजसम पद में आ जाता है, इसलिए अकल्मषम पद से केवल पाप कर्म का अभाव ही मानना चाहिए। प्रश्न, शांत रजसम पद किसका वाचक है? उत्तर, आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है। जैसा कि 14वें अध्याय के 7वें और 12वें श्लोक में कहा है, और यही रजोगुण को बढ़ाते भी हैं। अतएव जो पुरुष इन सब से रहित है, उसी का वाचक शांत रजसम पद है। चंचलता रूप विक्षेप भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है, इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया। प्रश्न, ब्रह्मभूतम का अर्थ क्या है? उत्तर, मैं देह नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। प्रश्न,
यह ब्रह्म भूतम पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का? उत्तर, ब्रह्म भूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए, परंतु वह गुणों से सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल आत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्म भूतः पद आया है और वहां उसका फल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुष को पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। 18वां अध्याय 55वां श्लोक। अतएव यहाँ ब्रह्म भूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। प्रश्न, उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है, उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें के पूर्वार्ध में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अंतः सुख कहा गया है, उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। संबंध, परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रश्न, विगत कल्मषः विशेषण के साथ योगी शब्द किसका वाचक है? उत्तर, पिछले श्लोक में अकल्मषम का जो अर्थ किया गया है वही अर्थ विगत कल्मषः का है। ऐसा पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है, उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? उत्तर, पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्म रूप बना रहना ही उपर्युक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। प्रश्न, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति रूप निर्गुण विषयक गति का दुख पूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त परब्रह्म की प्राप्ति सुख पूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण है?
उत्तर, जिसको मैं देह हूं ऐसा देहाभिमान है, उसको अव्यक्त विषयक गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देहवत भी शब्द से देहाभिमानी को लक्ष्य करके वैसा कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्मभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्म के रूप में अभेद रूप से स्थिति हो जाती है, तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। अतएव अधिकारी भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वथा उचित है। प्रश्न, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्य उपनिषद में आया। जो भूमा अर्थात महान निरतिशय है, वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है, इसको बतलाती हुई श्रुति फिर कहती है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम। अर्थात जहां अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वह भूमा है, और जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, और जो अल्प है वो मरणशील नश्वर है। जो आज है वो कल नष्ट हो जाएगा। वह तो यथार्थ में सुख ही नहीं है, परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जिसको प्राप्त है, वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्यों का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना पितृलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्म फल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है, और उससे 100 गुना ब्रह्मलोक का आनंद है। वही पाप रहित अकाम श्रोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा रहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद के उत्तरार्ध में लिखी है। जो ब्रह्म को प्राप्त
है, अर्थात जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, उसको तो वह अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है ही, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरतिशय आनंद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इससे अनंत आनंदमय आनंद को 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। संबंध इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। प्रश्न, योग युक्तात्मा पद किसका वाचक है? उत्तर, सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसके अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगी का वाचक यहाँ योग युक्तात्मा पद है। इसी का वर्णन 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्म योग युक्तात्मा के नाम से तथा 5वें के 24वें, 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत के नाम से हुआ है। प्रश्न, ऐसे योगी का सब में समभाव को देखना क्या है? उत्तर, 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोक में ज्ञानी महात्मा के समदर्शन का वर्णन आया है। उसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूप भूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में समभाव देखना है। प्रश्न, आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना क्या है? उत्तर, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। उनसे भिन्न ये संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप से परिपूर्ण देखता है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करता है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखता है, यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्थम विशेषण देकर आत्मा को भूतों में स्थित देखने की बात कही, किंतु भूतों को आत्मा में
स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा है। संबंध। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रश्न। संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना क्या है? उत्तर। जैसे बदल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव है और वासुदेव में संपूर्ण भूत है। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। प्रश्न। ऐसा देखना कार्य कारण की दृष्टि से है या व्यापी व्यापक दृष्टि से अथवा आधे आधार की दृष्टि से? उत्तर। सभी दृष्टि से ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादलों में आकाश के भांति भगवान वासुदेव ही इस संपूर्ण चराचर जगत के महाकारण है, वही सब में व्याप्त है और वही सबके आधार है। प्रश्न। वे परमेश्वर आकाश के भांति संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार है? उत्तर। आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः तैत्तरीय उपनिषद। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति हुई। आकाश पंच महाभूतों में पहला और सबका कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परंपरा से प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है और वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति विशेष है, इसलिए यह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतएव वही इसके महाकारण है। भगवान ने स्वयं भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जैसे आकाश बादलों के सभी अंशों में सर्वथा परिपूर्ण व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना। मुझ अव्यक्त मूर्ति परमात्मा से ये सारा जगत व्याप्त है। और जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ, एक बादल ही क्यों, वायु तेज जल आदि कोई भी भूत आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही है। प्रश्न। समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को देखना कैसे बनता है? उत्तर। जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपीय से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं
सब श्री भगवान के ही वेश हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते सकुचाते तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा सत्कार में त्रुटि रख सकते हैं? नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे बलदेव जी ने ब्रज में बछड़ों, गोप बालकों और उनकी सब सामग्रियों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, और जैसे ब्रज गोपियां अपने प्रेम की आंखों से सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण को देखा करती थी, जित देखो तित श्याममयी है, वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जो स्वरूप इसका इष्ट हो, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में, यशोदा मैया ने बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में, और भक्त काकभूषुंड जी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था, वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना है। प्रश्न, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समग्र जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र, रसमय और आनंदमय भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान का सहयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। प्रश्न, भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और साधक की अंतिम स्थिति कैसी होती है? उत्तर, सबसे पहली बात है सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सगुण साकार स्वरूप के उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्ट देव सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है, वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद भगवान के जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्रपट को सन्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और स्तवन, प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसी प्रतीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरम ये साक्षात चलते फिरते, हंसते बोलते और खाते पीते चेतन भगवान है। यदि साधक की सच्ची श्रद्धा होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अर्चावतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपनी भक्तवत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। मीराबाई आदि
मध्यकालीन भक्तों के जीवन में ऐसे अर्चावतार हुए ही हैं। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कृष्ट और भगवत कृपा पर निर्भरता जैसी और जिस परिणाम में होती है, उसी के अनुसार शीघ्र या विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहाँ सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की स्थिति कैसी होती है, इसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हो, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हों, इसके लिए जो साधन किए जाते हैं, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो, उसके विग्रह की या चित्रपट की उपर्युक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा तो कुछ ही समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वांगपूर्ण हस्ती बोलती हुई सी मूर्ति दिखने लगेगी। ये अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा, तभी साधक जहाँ चाहेगा वहाँ आँखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अध्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखें, मन के द्वारा उसके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहाँ तक हो जाता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप से सर्वत्र भगवान को देख सकता है।